₹5 का ऋण। पिता के रहते पुत्र से याचना क्यों? पंडित शिवराम किंकर का प्रसंग है कि स्वामी विवेकानंद जी अपने अध्ययन के दिनों में पंडित श्री शिवराम किंकर जी के पास संस्कृत पढ़ने जाया करते थे। कहते हैं पंडित श्री शिवराम किंकर जी एक अद्वितीय विद्वान होने के साथ साथ एकनिष्ठ ईश्वर शिव भक्त भी थे, किंतु घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण कई रोज भूखे रह जाना पड़ता था। फिर भी वह कभी किसी से मांगते नहीं थे और न ही किसी को बताते कि वह अभावग्रस्त है। कभी कभी तो भूखे प्यासे ही, किंतु प्रसन्नता पूर्वक दिन भर छात्रों को पढ़ाते रहते थे। वे अति धैर्यवान तथा सहनशील व्यक्ति थे। एक दिन उनका कहीं से तार आया जिसे पढ़कर उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह तार काशी से आया था, जिसके द्वारा किसी अपरिचित शिव भक्त ने ₹10 भेजे थे और लिखा था कि हमारे घर में एक प्राचीन शिव मूर्ति स्थापित है। रात्रि में शिव जी ने मुझसे कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं। मैंने तुम्हारी पूजा ग्रहण नहीं की है, क्योंकि मेरा परम भक्त पंडित शिवराम किंकर वराह नगर में रहता है। वह 3 दिन से उपवास कर रहा है। उसके पास अन्न आदि खरीदने के लिए रुपये नहीं है। तुम उसको तार से शीघ्र कुछ रुपये भेज दो। उसके भोजन करने के बाद ही मैं भोजन करूंगा। अतः मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से ही ये रुपये भेज रहा हूँ। इस अद्भुत घटना और चमत्कार के बारे में जब स्वामी विवेकानंद जी को लगा तो उनकी आंखों से प्रेम नीर प्रवाहित होने लगे। वे रुंधे स्वर में बोले, बाबा पंडित जी, मैं तो आपका शिष्य हूँ और बेटा के समान हूँ, फिर भी आपने क्यों नहीं बतलाया? मैं आपका प्रबंध कर देता। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नरेंद्र, चिंता न करो। जब तक हमारे सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा विद्यमान हैं, तब हम अपने पुत्रों से याचना क्यों करें? श्री सद्गुरु महाराज की जय।